घने जंगल के अंदर, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी नहीं पहुंचती, वहां एक ऐसी खामोशी थी जो खतरे का इशारा दे रही थी। ये अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके की बात है, जहां एक किसान अपने जानवरों के साथ रोज की तरह चरागाह की तरफ आया हुआ था। उसके साथ उसका वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी था, जो हर वक्त इसके आसपास घूमता रहता था। लेकिन आज कुछ अलग था। परिंदे अचानक उड़ गए, हवा रुक गई, और माहौल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। किसान ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक जमीन हिलने लगी। पहले हल्का सा झटका, फिर जोरदार लर्जिश, और फिर जमीन फटी हुई महसूस हुई। एक देवहैकल साया मिट्टी से बाहर निकला। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सांप था। इसका साइज इतना बड़ा था कि जैसे कोई बस जमीन पर रेंग रही हो। इसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं, और इसकी सांसों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। किसान कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांप ने हमला कर दिया। एक ही झटके में इसने भीड़ को अपने मुंह में दबोच लिया। कुत्ता भौंकता हुआ आगे बढ़ा, मगर वो भी इस देव के सामने कुछ ना कर सका। चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। किसान चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन जंगल खामोश था। रेस्क्यू टीम को कॉल। चंद घंटों बाद ये खबर करीबी शहर तक पहुंच गई। हुकूमत ने फौरन एक स्पेशल रेस्क्यू टीम को भेजने का फैसला किया। ये टीम खतरनाक जानवरों को पकड़ने में माहिर थी। हेलीकॉप्टर के जरिए वो जंगल के ऊपर पहुंचे। नीचे सिर्फ दरख्त और खामोशी, लेकिन इन्हें मालूम था ये खामोशी तूफान से पहले की है। खतरे के करीब टीम जमीन पर उतरी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, हर एक के हाथ में हथियार और चेहरों पर संजीदगी। टीम लीडर ने कहा, सब होशियार रहो, ये आम मिशन नहीं है। अचानक एक सिपाही रुक गया। इसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां एक बहुत बड़ा निशान था, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी गई हो। सब समझ गए, वो उसी के करीब हैं। पहला सामना। अचानक झाड़ियों में जोर की हरकत हुई, और फिर वो सामने था, वही देवहैकल सांप। इसकी आंखें टीम पर जमी हुई थीं, और इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। किसी ने भी ऐसी मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। एक लम्हे के लिए सब साकत हो गए। फिर अचानक सांप ने हमला कर दिया। खतरनाक लड़ाई। टीम ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सांप के जिस्म से टकरा रही थीं, मगर वो रुक नहीं रहा था। इसने अपनी दम से एक सिपाही को जोर से मारा, और वो दूर जा गिरा। एक और सिपाही को वो तकरीबन निगलने ही वाला था कि दूसरे ने बरवक्त फायर करके उसे बचा लिया। हर तरफ चीख वाव पुकार और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। फैसला किन प्लान। टीम लीडर ने जल्दी से प्लान बनाया। हमें उसे मारना नहीं, काबू करना है। एक सिपाही ने खास टरानकुलाजर गिन निकाली, लेकिन मसला ये था कि सांप के करीब जाना पड़ेगा। ये खुदकुशी के बराबर था। मगर एक बहादुर सिपाही आगे बढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता छपते हुए सांप के करीब गया। सांप की नज़र टीम पर थी। यही मौका था। उसने निशाना लिया और इंजेक्शन फायर कर दिया। आखिरी लम्हात, चंद सेकंड, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक सांप गुस्से में बिफर गया। वो पूरी ताकत से टीम की तरफ लपका। सब पीछे हट गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार कम होने लगी। इसकी आंखें बंद होने लगीं, और आखिरकार वो जमीन पर गिर गया। हैरान किन राज। जब टीम ने इसका मुआयना किया, तो वो दंग रह गए। ये कोई कुदरती सांप नहीं था। उसके जिस्म पर अजीब निशानात थे, जैसे किसी लेबोरेटरी में इस पर तजर्बात किए गए हों। ये एक जीनियाती मखलूक थी, और सबसे खौफनाक बात, ये अकेला नहीं भी हो सकता था। टीम ने जानवरों को बचा लिया और इलाके को महफूज करार दे दिया, लेकिन वापस जाते हुए
जमीन फिर से हिलने लगी। टीम लीडर ने पीछे मुड़कर देखा और आहिस्ता से कहा, हम अकेले नहीं हैं।